हेलो स्टूडेंट्स, अभी फ्यू मिनट्स में हम लोग बात कर रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। सोचिए, यदि हमारे पास कोई स्केल है और उस स्केल से मेरे हाथ में एक पेन है, उसका मैं लेंथ मेजर करता हूं और मुझे लेंथ मिल रहा है 12.2 सेंटीमीटर। तो सोचिए, लेंथ ये जो है ये है एग्जैक्ट डिजिट, ये भी है एग्जैक्ट डिजिट और ये कहलाता है डाउटफुल डिजिट। क्यों डाउटफुल क्यों कहलाता है, उसके पीछे मैं आपको कारण दे रहा हूं कि जब आप मेजर कर रहे थे तो हो सकता है कि जो एक किनारा तो आपने 0 पे रखा, दूसरा जो है 12 के बाद वो जो दो छोटे लाइन थे उसके बाद तीसरे और दूसरे के बीच में कहीं भी होता, या तो आपने 0.2 लिख दिया या 0.3 लिखते। तो ये जो डाउटफुल डिजिट रहता है लास्ट, तो एग्जैक्ट डिजिट और डाउटफुल डिजिट, इनको यदि एक साथ लेकर के काउंट करें तो यहाँ कितने डिजिट मौजूद हैं, तो ये जो मेजर्ड वैल्यू कहलाएगा ये कहलाएगा L हैज 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। तो ये हो गया सिग्निफिकेंट डिजिट में कोई जो वैल्यू मेजर किया गया है उनमें जो एग्जैक्ट डिजिट है जिनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, और एक लास्ट वाला जो जिनमें कंफ्यूजन है डाउटफुल डिजिट, उनको मिलाकर उनकी काउंटिंग करते हैं, उसमें जितने डिजिट्स आ रहे हैं उन्हें सिग्निफिकेंट डिजिट कहते हैं। अब कुछ रूल्स हैं किसी वैल्यू को देखकर उनमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं ये बताने के, वो मैं अगले पेज पे डिस्कस कर रहा हूं। यहां चेक करिए, कुछ रूल्स है, उन रूल्स को ध्यान से देखिए। पहले तो ये मैं आपका ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, जो भी नॉन जीरो डिजिट्स मौजूद है मेजर्ड वैल्यू में, उनको आप कहेंगे सिग्निफिकेंट। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। जैसे 135 कहीं लिखा हुआ है मेजर्ड वैल्यू, उसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, नॉन जीरो है तीनों के तीनों। दूसरा आता है नॉन जीरो के बीच में यदि जीरो हो, ऑल जीरो प्रेजेंट बिटवीन टू नॉन जीरो, उन्हें भी सिग्निफिकेंट काउंट करते हैं। तो ये इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए। तीसरा आता है कि यदि डेसिमल प्रेजेंट है मेजर्ड वैल्यू में, तो डेसिमल के प्रेजेंट होने पर किसी भी नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड में जितने जीरो होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट है। जैसे लिखा हुआ है 0.023, तो इसमें पहला जो नॉन जीरो डिजिट है वो है 2, उसके आगे जो जीरो होंगे उनको हम सिग्निफिकेंट कह सकते हैं, लेकिन उससे पहले जो है उन्हें सिग्निफिकेंट नहीं कहेंगे। तो यहाँ टोटल कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए 1 आ गया नॉन जीरो, डिसमल मौजूद है, और 1 के आगे जितने डिसमल के 1 के आगे नॉन जीरो डिजिट के आगे जितने जीरो है वो सिग्निफिकेंट हो गए, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए। यहाँ देखिए जितने भी जीरो मौजूद हो किसी मेजर्ड वैल्यू में वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे ये जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पर आप जो देख रहे हैं 0.004, जिसको मैंने अभी राउंड किया है, सर्कल किया है, तो 4 के पहले जो जीरो है ये सिग्निफिकेंट में नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि यदि मेजर्ड वैल्यू में डेसिमल हो तो कोई जो पहला नॉन जीरो डिजिट होगा, चाहे वो डेसिमल के पहले हो या बाद कहीं भी हो, उसके राइट साइड में जितने जीरो होंगे वो होंगे सिग्निफिकेंट। तो ये पहला जो नॉन जीरो है 4, उसके पहले जितने जीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। यहाँ केवल एक सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट किया जाएगा। और यहाँ देखिए नीचे वाले जो उसके बाद है 0.004 और उसके आगे 4 जीरो है, तो यहाँ जो 4 आ रहा है ये नॉन जीरो डिजिट, उसके आगे वाले राइट साइड के जितने जीरो है वो सिग्निफिकेंट, क्योंकि मेजर्ड वैल्यू में डेसिमल है। तो
4 जो राइट साइड वाले जीरो हैं और ये 4 डिजिट, ये मिलकर 5 सिग्निफिकेंट डिजिट यहाँ दिख रहे हैं। अब इसका इसका असर क्या होता है कि जब भी कभी आप यूनिट को कन्वर्ट करते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ले जाते हैं, तो एक और आइडिया दिया जाता है कि 10 के पावर्स में यदि कोई डाटा लिखा हुआ हो तो 10 के पावर्स वाले डाटा को छोड़ के उसके पीछे जो न्यूमेरिक पार्ट होता है उनमें हम सिग्निफिकेंट डिजिट को काउंट करते हैं। 10 के पावर्स के होने पर वो बढ़े या घटे, सिग्निफिकेंट डिजिट के जो नंबर्स हैं उनमें कोई चेंज नहीं आता। जैसे यहां चेक करिए, यहां पर क्लियर करता हूं मैं, इसमें चेक कर लीजिए। जैसे यहां मैं अभी आपको कलर करके बता रहा हूं 2.40 10 टू द पावर 4, इसमें 10 टू द पावर 4 को कंसीडर नहीं करना है जिसे राउंड किया मैंने। ये 2.402 को देखो, यहाँ एक डेसिमल है, 2 नॉन जीरो है और एक जीरो जो है डेसिमल होने पर किसी नॉन जीरो के राइट साइड में, ये सारे सिग्निफिकेंट है, ये 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है। यदि 1 पॉइंट ये 4 जीरो और 10 टू द पावर 6 है तो 10 टू द पावर 6 को तो सोचना ही नहीं। यहाँ ये 4 जीरो डेसिमल के होने पर किसी नॉन जीरो के राइट साइड में है तो वो काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट, और एक तो खुद मौजूद है नॉन जीरो डिजिट, तो वो हो गया 5 टोटल सिग्निफिकेंट। अब देखना ये कन्वर्जन को कैसे इफेक्ट नहीं करता। मेरे सामने है 0.00010 किलोमीटर, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या 10 टू द पावर 5 से, तो ये हो जाएगा 1.0 सेंटीमीटर। अब गौर करो, आपने यूनिट तो बदल दिया, इसको और सोचो, इसको लिख सकते हैं 0.010 मीटर, ये लिख सकते हैं 1.0 10⁻² मीटर। तो इस तरह यदि हम इन्हें लिखें, इन हर एक में जो सिग्निफिकेंट फिगर हम देख रहे हैं वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो यूनिट कन्वर्जन से मेजर्ड वैल्यू के सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं बदलते, और कभी यदि केवल बिना डेसिमल के नंबर के राइट साइड में जीरो मौजूद हो तो ये कंफ्यूजिंग सिचुएशन होता है। कुछ किताब क्या लिखता है कि 1400 के बाद कोई डॉट दे दे तो इस दोनों को आपको सिग्निफिकेंट मानना है, और यदि 1400 के बाद डॉट नहीं है केवल इन दोनों को सिग्निफिकेंट मानना है। लेकिन ये कंफ्यूजिंग है, ये कन्वेंशन कहीं फॉलो होता दिख रहा है, कहीं मिसिंग। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, साइंटिफिक नोटेशन यूज किया जाता है, a इंटू 10 टू द पावर b वाला फॉर्मूला। जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि लिखना होगा आपको तो आप लिखते हैं 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि लिखना होता है तो लिखते हैं -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन में 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। तो ये साइंटिफिक नोटेशन एक यूज किया जा रहा है जो आप यूज कर सकते हैं। जैसे 1400 है, 14,000 है, तो इनको 14,000 में अभी नहीं हम कॉन्फिडेंट हैं कि कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है। लेकिन यदि ये ऐसे लिखा हो 1.4000 10 टू द पावर 4 तो अभी हम कह सकते हैं यहाँ पर 2 3 5 सिग्निफिकेंट डिजिट है। लेकिन यदि आपको 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट चाहिए, यदि ऐसा रिजल्ट में मुझे रिक्वायर्ड है तो 1.4 इंटू 10 टू द पावर 4 जब लिखोगे तो ये 2 सिग्निफिकेंट डिजिट वाला वो रिजल्ट कहलाएगा। अब बारी आता है कि सिग्निफिकेंट डिजिट का हम यूज कर कहां रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बता, तो सिग्निफिकेंट डिजिट मैं उम्मीद करता हूं कि आपको लिखना आ गया होगा। इसमें एक लाइन मैं आपको जो बताना चाहता हूं वो ये कि इसका यूज कहां कर रहे हैं। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में डेसिमल के राइट साइड में कितने जीरो हैं उनका ध्यान रखते हैं, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर नहीं काउंट करते। यदि ए और बी को ऐड या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं और ए में डेसिमल के राइट साइड में 3 डिजिट है और बी में राइट साइड डेसिमल के 2 डिजिट हैं, तो रिजल्ट में 2 ही डिजिट रहेंगे राइट साइड। और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में
ए और बी को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो ए में सिग्निफिकेंट फिगर 3 है और बी में सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, तो जो रिजल्ट आएगा उसको पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिख लो, ए इंटू 10⁻⁵ और फिर दो सिग्निफिकेंट डिजिट में उन्हें कन्वर्ट कर लो। मतलब ए और बी जिनके आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो उनके उनके दोनों में जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट जिनमें कम है, रिजल्ट में उतने ही सिग्निफिकेंट डिजिट रहेंगे। ये इतना ही सिग्निफिकेंट डिजिट काउंटिंग मैंने बताया। थैंक यू।